जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको लेके आया हूँ रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो है दर्पण प्रतिबिंब। जी हाँ, दर्पण प्रतिबिंब में जो समय के प्रश्न आते हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, चाहे एसएससी जीडी हो या एसएससी सीजीएल या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पे ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। तो आज हम इस टाइप के प्रश्न के सलूशन बहुत ही कम समय में कैसे करें वो तरीका सीखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और कुछ हम कॉन्सेप्ट भी बताने वाले हैं जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फटाफट, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्चुअल क्लास आपको हमेशा मिलती रहती है और आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहती है। तो चलिए हम लोग क्लास को देखते हैं ध्यान से कि क्लास में किस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब समय के प्रश्न अगर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है तो अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको घटाव यानी माइनस करना तो आता ही होगा। और अगर आपको घटाव या माइनस करना आता है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में समय लगेगा ही नहीं। और मुझे पता है कि आप लोग इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे नंबर कर पाएंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि 24 घंटे वाला अगर घड़ी दिया हुआ है, परीक्षा में ये चीज़ मेंशन रहता है कि आपकी घड़ी किस घंटे वाली हो, 24 घंटे वाली या फिर 12 घंटे वाली। ठीक है, दो टाइप की घड़ी होती है। तो 24 घंटे वाली घड़ी अगर दिया हो, ध्यान रखिए इस बात को कि 24 घंटे वाली घड़ी दिया है और प्रश्न है आपका यदि किसी घड़ी में 5:30 हो रहा हो, ठीक है, 5:30 अगर घड़ी में हो रही है सुबह के 24 घंटे वाले में सुबह के 5:30 हो रही है, तो दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है एसएससी के एग्जाम में। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे आसान तरीका है, पहला चीज आप सीख लीजिए कि अगर 24 घंटे वाली घड़ी परीक्षा में मेंशन हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे। तो आपको नोट में बताने वाला हूं कि अगर 24 घंटे वाली घड़ी है, नोट करिए 24 क्लॉक वाली घड़ी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 23 घंटे 60 मिनट में से प्रश्न में दिया हुआ टाइम को घटा लेंगे। ओके। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 12 घंटे वाली घड़ी है, अगर एग्जाम में मेंशन है क्वेश्चन में कि घड़ी आपकी 12 आवर वाली है, क्लॉक 12 आवर क्लॉक वाली है, तो आप क्या करेंगे, 11 घंटे 60 मिनट में से आप क्या करेंगे, दिया हुआ प्रश्न का टाइम आप घटा लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं कि प्रश्न में कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यदि किसी घड़ी में 5:30 दिया हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि घड़ी किस टाइप की है, 24 घंटे वाली घड़ी है, 24 आवर वाली क्लॉक है। तो हम क्या करेंगे, 23 घंटे 60 मिनट में से हम दिया हुआ प्रश्न में जो टाइम है 5:30 उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। शाबाश, क्योंकि घटाना तो सबको आता है। अब बस क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आपका, तो घटाया आपने 60 में से 30 को तो 30 आ गया, और 23 में से अपने 5 को घटाया तो आपने क्या सर 18 आ गया। और 24 घंटे वाली घड़ी में 18 कब बजता है, तो आप कहेंगे शाम के 6:30। तो आपका आंसर क्या आ गया कि शाम के 6:30 वाला जो है ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत सही आपने आंसर निकाला। अगर ऑप्शन में आपको 18:30 दिया है तो ये सही है, और अगर ऑप्शन ये दिया है 6:30 PM दिया है यानी शाम, तो आपका ये ऑप्शन सही है। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें कब 23 घंटे 60 मिनट में से घटाने हैं और कब 11 घंटे 60 मिनट में से घटाने हैं। ओके, अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। ध्यान रखिए, हम दर्पण प्रतिबिंब रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 24 आवर वाली क्लॉक का यूज किया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर अब आपने हमें बता दिया है, अब हमें एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल डर नहीं लगने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है। तो आइंदा आप घबराने की मत घबराइएगा नहीं, एग्जाम में सीधे सीधे आपको क्या करना है, यहाँ से घटा लेना है। तो आपको 23 घंटे 60 मिनट में से 10 घंटे 20 मिनट की टाइमिंग को आपको घटा लेना है। तो आप कहेंगे इसका आंसर आ गया सर, इधर आ जाएगा 40 मिनट और इधर आ जाएगा आपका 13:40। आपको पता होगा कि 24 घंटे में 13 कब बजता है, तो 1:40, दोपहर के 1:40, यानी आपका आंसर
ये भी रहेगा, और 1:40 ये भी PM यानी शाम का टाइम। तो आपको ऑप्शन में जो रहेगा वो आप अपना ऑप्शन टिक करेंगे और आपकी समय की बचत होगी और क्वेश्चन में आपका नंबर स्कोर सिक्योर होगा। इसी तरह आपको सुई वाली घड़ी में 11:45 समय हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय बताइए। अब हम आपसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि अगर इसमें 24 घंटे की टाइमिंग दी हुई है तो इसका आंसर कितना होगा, और अगर इसमें 11 घंटे की टाइमिंग दी हुई है, 12 घंटे वाली घड़ी है अगर, तो इसका क्या होगा टाइम। ये दोनों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। आप इसके आंसर को कमेंट करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेहनत करने से आप कभी मत घबराइए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही एक न एक दिन सफलता मिलती है। जो मेहनत ही नहीं करता उसे मिलने का कोई चांस नहीं होता है, और मेहनत जो करता है उस पे जो है सफलता जान लुटाती है। आपको हमेशा मेहनत करते रहना है और अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करना है। पढ़ते रहिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए। जय हिंद। थैंक यू।